नीति वचन के किताब 26वां अध्याय दूसरा वचन, प्रोवर्ब्स 26 वर्सेस 2। व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। परमेश्वर के बच्चे, ये वचन क्लियरली क्या करता है, बताता है, व्यर्थ श्राप हमारे ऊपर नहीं पड़ता। बिना कारण अगर कोई भी आपको श्राप देते हैं, वो श्राप आपके ऊपर क्या नहीं करेगा, नहीं लगेगा, है कि नहीं। आज देखिए, आज बहुत से लोगों के जीवन में क्या है, श्राप है कि नहीं। बहुत से लोगों के जीवन में क्या है, श्राप है। आज बहुत से उद्धार पाए हुए लोगों के जीवन में भी क्या है, श्राप है। आज वही मैं बताने वाला हूँ, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के जीवन में श्राप कैसा आता है, उसी के बारे में मैं क्या करने, कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला। सिर्फ पॉइंट्स क्या करेगा, मैं बताएगा, क्योंकि समय फिर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप अच्छा ध्यान से सुनिए। आज देखिए, बहुत से लोगों के जीवन में क्या है, श्राप। आज बहुत से लोगों के ऊपर देखिए, मैं कहता हूँ माँ बाप का श्राप भी बहुत से लोगों के ऊपर है कि नहीं। कुछ माँ बाप देखिए बच्चे लोगों को क्या करते हैं, श्राप दे देते कि नहीं। कभी श्राप देते हैं, बोलिए, कभी श्राप देते हैं। बच्चा जब बिल्कुल नहीं सुनते, ज़्यादा मस्ती करेगा, बहुत टेंशन प्रेशर जब हमारा ज़्यादा हो जाता है, तो तुरंत हम क्या कर देते हैं, श्राप देते हैं कि नहीं, है कि नहीं। हाँ, कभी कभी प्रभु के सेवक लोगों के मुंह से भी क्या निकल जाता है। देखिए, कोई भी मनुष्य है, सब मनुष्य है कि नहीं, सबके लिए एक लिमिट है कि नहीं। जब लिमिट एकदम पार हो जाएगा, तब मुंह से क्या निकल जाता है, ऑटोमेटिक श्राप आ जाता है कि नहीं। आज देखिए, बहुत से लोगों के ऊपर क्या है, श्राप है। परमेश्वर के बच्चे, इवन आप देखिए बाइबल में एक संभव मैं बताता हूँ। एक माँ थी, एक माँ, उसका एक बेटा था। एक बार क्या हो गया, उसने अपने घर पर क्या किया, तो कुछ पैसा उसने घर पर रखा था। वो घर पर रखा हुआ पैसा क्या हो गया, गुम हो गया। तो उसने पूछा किसने पैसा लिया करके, कोई बताने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है। तब उसने मुंह खोल के क्या किया, जिसने भी पैसा लिया रहेगा उसको क्या क्या श्राप देना है, सब श्राप दिया। क्या क्या, है कि नहीं। कभी कभी हम भी श्राप दे देते हैं, है कि नहीं। कुछ ना कुछ गुस्से में क्या क्या बोलना है बोल देते हैं। पता नहीं उस माँ ने क्या क्या श्राप दिया, पता नहीं। तुरंत बेटा क्या किया, भागकर आया, बोला मैंने ही पैसा लिया करके क्या किया, कबूल किया। क्योंकि उसका श्राप इतना भयंकर था, उसने जो श्राप दिया वो बहुत भयंकर था। इसलिए वो लड़का बहुत डर गया, बाप रे इतना बड़ा श्राप। तुरंत वो आकर क्या किया, उसके पास क्षमा पूछा। वो बोला एक्सेप्ट किया, मैंने ही क्या किया, ये पैसा मैंने लिया करके। उसके बाद वो माँ बोलने लगी, नहीं 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 बेटा, तेरे ऊपर श्राप नहीं आना है करके। आप समझ रहे, परमेश्वर के बच्चे, आज बहुत से लोगों के जीवन में क्या है, श्राप है। आज मैं कुछ इवन स्पिरिचुअल आत्मिक लोगों के जीवन में भी क्या है, बहुत सारा श्राप है। मैं आपको बताता, एक एक पॉइंट करके मैं बताता हूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर सारे श्राप से हमें छुटकारा देना प्रभु का क्या है, इच्छा है। परमेश्वर का वचन में प्रभु कहते हैं कि तुम अन्य जाति लोगों के बीच में इतना, इजरायली लोगों को देखकर प्रभु कहते हैं, अन्य जाति लोगों के बीच में तुम इतना दिन श्रापित था, वो बस हो गया, अभी से तुम कैसा रहोगे, आशीषित रहोगे करके। उसका मतलब प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम अन्य जाति लोगों के बीच में श्रापित रहे, ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है। प्रभु चाहते हैं कि अन्य जाति लोगों के बीच में आप और मैं क्या करना है, आशीषित रहना है। देखिए, मसीह का जीवन आशीष का जीवन है। मसीह का जीवन श्राप का जीवन नहीं है। मसीह का जीवन कैसा जीवन है, आशीष का जीवन। हम श्राप में पड़े हुए लोगों को जब प्रभु में आने के बाद में वो क्या होना है, आशीषित होना है। इसलिए हम प्रभु में क्या करते हैं, आते हैं। अगर यहां पर आने के बाद भी हम श्राप में रहेंगे तो वो परमेश्वर का इच्छा नहीं है। आप समझ रहे हैं। अभी देखिए, आज मैं बताता हूं प्रभु में आने के बाद में कौन कौन से चीजों के द्वारा हमारे जीवन में श्राप आता है।
पढ़िए व्यवस्था विवरण के किताब 27वां अध्याय उसका 16वां वचन पढ़िए। 27वां अध्याय 16वां वचन। श्रापित हो जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। आमीन। आप समझ रहे हैं, मां बाप को अगर एक व्यक्ति तुच्छ जानता है तो उसके ऊपर क्या आएगा? श्राप आएगा। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे कभी अपना मां बाप को क्या मत करो, तुच्छ मत जानो, है कि नहीं? बच्चे लोग देखिए थोड़ा बड़ा हो जाएंगे, माँ बाप का उम्र थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तुरंत माँ बाप को कैसा देखते हैं? तुच्छ देखते हैं। मुझे सब मालूम है, तुझे क्या मालूम है कि नहीं? है इवन कुछ बच्चे लोग मुंह में डायरेक्ट बोल देते हैं, तू अनपढ़ है, तुझे कुछ नहीं मालूम है कि नहीं? ऐसा सब बोलते हैं। मैं कहता हूं आपके ऊपर क्या आएगा? मैं नहीं कहता, बाइबल कहता है आपके ऊपर क्या आएगा? श्राप आएगा। परमेश्वर के बच्चे माँ बाप बोलेंगे तो उनको क्या करना है? आदर करना है। आज देखिए मैं कहता हूं दुनिया में अनाथ आश्रम बहुत कम है, लेकिन आज बुजुर्ग लोगों का आश्रम बहुत क्या हो रहे? ज्यादा बढ़ रहे। क्यों? बच्चे लोग अच्छा पढ़ लिख कर अच्छा नौकरी में लग जाते हैं, उसके बाद में माँ बाप को क्या नहीं करते? ध्यान नहीं देते हैं। सोचिए परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं ऐसे लोग आशीषित रहेंगे, आपको लगता है? नहीं, ऐसे लोगों के ऊपर श्राप आएगा कर कर बाइबल कहता है। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि आपका माँ बाप को मरते दम तक आप क्या करना है? संभालना है, उनको अच्छा खिलाना है, पिलाना है, जितना हो सके उन्हें अच्छा से क्या करना है? संभालना है। ये बहुत क्या है? जरूरी है। कुछ लोग देखिए माँ बाप को पानी भी नहीं देंगे, पानी भी नहीं देगा, सास ससुर को क्या नहीं देगा? पानी भी नहीं देगा कुछ। हाँ, परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता आपका माँ बाप बोलेगा तो ऐसा मत सोचिए माँ बाप करके, मेरा माँ बाप करके मत सोचिए। आपका हस्बैंड का माँ बाप भी आपका माँ बाप ही है, उसको भी क्या करना है? संभालना है। अगर उसको आप नहीं संभालेंगे, उसको रास्ते में छोड़ेंगे, मैं कहता हूं आपके ऊपर क्या आएगा? श्राप आएगा। इसलिए हम परमेश्वर के बच्चे लोग इसमें ध्यान में रहिए। और सेकंड, और पढ़िए सेकंड, और भी मैं बताता हूं कुछ बातों को। पढ़िए मलाकी के किताब 1 अध्याय 14 वचन पढ़िए। मलाकी के किताब 1 अध्याय 14वां वचन। हाँ, मलाकी 1 वर्सेस 14। हाँ, देखिए, अच्छा छोड़िए, खराब चीजों को परमेश्वर के लिए कभी क्या नहीं करना है? नहीं देना है। कौन सा चीज नहीं देना है? तमिल बाइबल में ऐसा लिखा है कि खराब लिखा है, आप समझ रहे हैं? खराब हुआ कोई भी चीज परमेश्वर के लिए क्या नहीं करना है? नहीं देना। अगर ऐसा देते हैं तो क्या आएगा? ऊपर श्राप आएगा। परमेश्वर के बच्चे, आप प्रभु के लिए जो भी दो, लेकिन कैसा दो? कैसा देना है? अच्छा देना है। परमेश्वर के लिए कभी खराब चीजों को क्या नहीं करना है? नहीं देना है। उसमें क्या आएगा? श्राप आएगा। हाँ, देखिए इसलिए मैं कहता हूँ, देखिए आप प्रभु के लिए चर्च में चावल लेके आते हैं, दाल लेके आते हैं, कुछ भी लेके आओ, लेकिन कैसा लेके आना है? अच्छा लेके आना है। कुछ लोग देखिए दे देते हैं, इधर में चावल सब में देखा है, पूरा कीड़ा पकड़ा हुआ चावल देते हैं। कीड़ा, तुम मत दो, उससे अच्छा है कि नहीं? तुम मत दो। अगर देते हो तो अच्छा दो, है कि नहीं? नहीं तो मत दो, वो अच्छा है। लेकिन खराब चीज परमेश्वर के लिए कभी क्या नहीं करना है? नहीं लेकर आना है। देखिए मैं इसलिए देखिए चर्च में देखिए प्रभु का कामों में हमेशा देखिए मैं कभी भी बेस्ट करता हूँ, जितना हो सके उतना बेस्ट। हम मेरे पास जितना है उसमें क्या है मैं बेस्ट करता हूँ। कभी देखिए ऐसा
अच्छा नहीं है ऐसा चीज़ मैं लेता नहीं है, और पुराना चीज़ चर्च में मैं ये नहीं क्या नहीं करता, प्रभु के लिए मैं कभी ये नहीं करता हूँ। आप समझ रहे हैं? हाँ, परमेश्वर का अभी ये ड्रम्स लेके ये चर्च के लिए लिया हुआ चीज़ है। एक चर्च में से दूसरा चर्च में से अपन चर्च के लिए क्या कर लेके यार, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका घर में यूज़ करके वो चीज़ चर्च में प्रभु के लिए क्या नहीं करना है, कभी नहीं लाना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे वही खराब चीज़ हम क्या नहीं करना है, प्रभु के लिए नहीं देना है। हाँ, थर्ड मलकिया की किताब, मलाकी के किताब 3 अध्याय 9 वचन पढ़िए। मलाकी के किताब 3 अध्याय 9 वचन। हाँ, तुम मुझे लूटते हो। हाँ, सारे दसवांश किधर लेकर आओ, भंडार में लेकर आओ। हाँ, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर को अगर दसवांश अगर आप प्रभु के लिए नहीं देते हैं तो भी क्या आएगा, क्या आएगा? श्राप आएगा। ऐसे लोगों को उद्धार पाने का, आप बपतिस्मा लिया उसके बाद आपने दसवांश नहीं दिया, समझ लीजिए आपके ऊपर क्या आएगा, श्राप आएगा। बपतिस्मा लेने के बाद में आपके हाथ में 10 रुपया मिलने दो, वो 10 रुपया में भी क्या देना है, दसवांश देना है। परमेश्वर देखिए एक एक रुपया का भी परमेश्वर क्या करेगा, हिसाब करेगा। एक एक रुपया का परमेश्वर हिसाब करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद आपके हाथ में जितना भी रुपया आता है वो कैसे भी आने दो, वो आपका सैलरी काली नहीं, बाकी कैसे भी आने दो, कुछ भी आने दो, उसमें सब में क्या देना पड़ेगा, दसवांश देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो क्या आएगा? हाँ, अगर देते हैं तो परमेश्वर आशीष भी देता है, लेकिन नहीं देंगे तो क्या देता है, क्या देता है? पर देगा तो क्या देगा, कैसा आशीष प्रभु देगा? हाँ, कैसा देगा? स्वर्ग के भंडार को खोलकर परमेश्वर कहता है अपरंपार आशीष को मैं क्या करूंगा, वर्षा करूंगा। अगर तुम नहीं देगा तो श्राप भी क्या करेगा, आएगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे उद्धार पाने के बाद में प्रभु को जो देना है वो परमेश्वर को बराबर क्या करना है, देना है। अगर प्रभु को देने में प्रभु को लूटेंगे, प्रभु कहते हैं ऐसे लोगों को देखकर क्या कहते हैं, जो दसवांश नहीं देते हैं, बराबर नहीं देते हैं, उसको क्या कहते हैं प्रभु, क्या कहते हैं? बोलिए, पढ़िए ना, क्या कहते हैं, बोलिए। नहीं नहीं, क्या बोला उन लोगों को, क्या बोला है? लूटने वाले। किसको लूटने वाले? परमेश्वर को। आप दसवांश नहीं देते हैं तो आप परमेश्वर को क्या करते हैं, लूटते हैं। प्रभु को क्या करते हैं, लूटते हैं। आपको क्या नाम है? विश्वासी नहीं है, लुटेरा है। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे प्रभु को जो देना है वो परमेश्वर को बराबर क्या करना है, देना है, नहीं तो क्या आएगा, श्राप। अभी नेक्स्ट पॉइंट मैं कहता हूं, ले लीजिए। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के किताब 48 वर्सेस 10। 48 का 10वां वचन। हाँ, श्रापित है जो यहोवा का काम आलस से करता है। परमेश्वर के बच्चे प्रभु का काम कभी आलस बन के नहीं करना है, प्रभु का काम अच्छा से करना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का काम कैसा करना है, परमेश्वर का काम कैसा करना है? देखिए, आप समझ रहे हैं? आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रभु का काम करने से हमें क्या मिलेगा, आशीष मिलेगा। लेकिन अगर प्रभु का काम आपने बराबर नहीं किया तो आशीष के बदले में क्या आ जाएगा, श्राप आ जाएगा। आशीष के बदले में क्या आ जाएगा, श्राप। किसी के ऊपर श्राप आया है क्या? किसी के ऊपर श्राप आया है क्या? बोलिए। एली का परिवार के ऊपर क्या आया, श्राप आया। वो प्रभु का सेवक है, लेकिन प्रभु का सेवकाई को उन्होंने बराबर नहीं किया, इसके कारण क्या आया, श्राप आया। इसलिए मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे प्रभु का काम कुछ भी करो अच्छा से करो, कुछ भी करो अच्छा से करो।
कुछ तो करना है करके करके नहीं जाना है। मैं कहता एक झाड़ू मारेगा तो भी कैसा मारना है? हाँ, एक भय के साथ मारना, एक भय के साथ, भक्ति के साथ मारना है। आप समझ रहे हैं? पहुंचा मारो कैसा? भय और भक्ति के साथ। कुछ भी करो, कुछ भी करो सच्चाई से करो, है कि नहीं? परमेश्वर का काम ऐसा वैसा करेगा, आशीष के बदले में क्या आ जाएगा? श्राप आ जाएगा। आशीष के बदले में श्राप आ जाए। प्रभु का काम करना इतना ये नहीं है, आसान नहीं है। आप समझ रहे हैं? प्रभु का चीज में कभी खेलो मत। आपका घर में खेलो, परमेश्वर का इसमें क्या नहीं करना है? खेलने का नहीं। प्रभु का मंदिर में कभी क्या नहीं करना है? खेलने का नहीं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, मैं जवान बच्चे लोग को बोलता हूं, इधर आप चर्च में आते हैं, भय और भक्ति के साथ रहो और भय और भक्ति के साथ घर में जाओ। आपका घर में जो करना है करो, कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर के मंदिर में क्या नहीं करना है? कुछ भी खेलो मत। फिर उसके बाद आशीष के बदले में क्या आ जाएगा? तुम आशीष पाने के लिए चर्च में आते हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर आशीष के बदले में क्या आ जाएगा? श्राप आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? इधर इधर क्या नहीं करना? खेलने का नहीं है। कल उसको देखा, लड़की को देखा, लड़का को देखा, ये सब लव बिव का चक्कर इधर नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं? मैं कहता हूं तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। मैं जो बोलता सीरियसली कहता हूं। आप समझ, तुम्हारा लाइफ क्या हो जाएगा? कभी आशीष, मैं मेरा आंखों के सामने मैं देख रहा हूं। आप समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए मैं कहता हूं कभी प्रभु का मंदिर में मत करो, खेलो मत, नहीं खेलना है। दुनिया में देखो, दुनिया के लोगों को आप देखेंगे, बाहर देखे, रोड में देखेगा तो सब लड़कियों को क्या करेगा? छेड़ेगा, सब लड़कियों को देखेगा, सब करेगा। लेकिन मंदिर में जाएगा तो एकदम कैसा रहेगा? बहुत। मेरा एक दोस्त था, मैं उद्धार पाने से पहला, वो लड़का कम से कम 3-4 गर्लफ्रेंड उसको रहे, 3-4 गर्लफ्रेंड। जो लड़की देखो उसको पटा लेता था। हाँ, सच में कहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहेगा, झूठ नहीं बोलता हूं। लेकिन मंदिर में जाएगा इतना भय और भक्ति के साथ, उधर इधर कौन खड़ा है कुछ नहीं देखेगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं उसके साथ जाता था मंदिर में। मैं गणपति मंदिर जाता था, साईं बाबा मंदिर जाता था उसके साथ में। मैं देखता था, बाप रे, ये कितना भय के साथ खड़ा रहता है। आप समझ रहे हैं? मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे, लेकिन हम प्रभु के लोग मंदिर में आकर क्या मत करो? खेलो मत। खेलेगा तो तुम्हारे ऊपर क्या आएगा? श्राप आएगा। तुम्हारा लाइफ टाइम में तुम कभी, कोई भी तुम्हें किधर भी जाओ, आशीष नहीं मिलेगा। फिर तुम श्रापित ही रहोगे। आप समझ रहे हैं? हाँ, क्योंकि परमेश्वर का श्राप, आदम को परमेश्वर ने क्या श्राप दिया? बोलिए, क्या श्राप दिया? बोलिए ना, क्या श्राप दिया? हाँ हाँ, बोलिए। हाँ हाँ, तो मरते दम तक कैसा रहेगा? पसीना बहाकर। आज तक वो श्राप दूर हुआ है क्या? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का श्राप कोई भी क्या नहीं कर सकता। हवा को क्या श्राप दिया? हाँ, बच्चा पैदा करते समय वेदना के साथ तुम क्या करोगे? आज तक वो श्राप हटा है क्या? सर्प को क्या श्राप दिया? हाँ हाँ, तो पैर के, बिना पैर के मिट्टी से क्या करेगा? मिट्टी को ही खाएगा आज तक। आप समझ रहे हैं? वो 6000 साल होने के बाद में भी वो श्राप क्या नहीं हुआ है? क्या नहीं हुआ है? हाँ, लेकिन अभी हम प्रभु में आने के, प्रभु के ऊपर विश्वास करने से वो श्राप हमारे ऊपर क्या होता है? बदलता है। लेकिन परमेश्वर के बच्चे, मैं क्यों कहता हूं? इसलिए देखिए, प्रभु के काम में कभी क्या मत करो? खेलो मत। प्रभु का मंदिर में क्या मत करो? खेलो मत। वो श्राप तुम्हारे ऊपर आएगा, कोई भी तुम्हें क्या नहीं कर सकता है? बचा नहीं सकता है। आप समझ रहे हैं? पहला एक्चुअली अपना चर्च किधर था? माड़ा बिल्डिंग में था। उधर एक लड़का और एक लड़की ऐसा ही प्यार करके क्या किया गया चर्च में से। आप समझ रहे हैं? हाँ, अभी तक उनका जिंदगी कैसा नहीं है? अच्छा नहीं। उनका लाइफ अभी भी अच्छा नहीं है। मैं अपने आंखों से देख रहा हूं, उनका लाइफ अभी भी क्या नहीं है? अच्छा नहीं है, बर्बाद हो गया। दोनों तो अलग हो गए, लव करके मैरिज किया, लेकिन दोनों अलग हो गए। वो तो बात है, लेकिन उनका लाइफ अभी तक क्या नहीं, अच्छा नहीं है।
आप समझ रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं चर्च के अंदर क्या मत करो, खेलो मत। वो मेरा श्राप काली नहीं, मेरा तो श्राप रहेगा ही रहेगा, वो परमेश्वर का श्राप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए परमेश्वर के काम में कभी क्या मत करो, खेलो मत। प्रभु का मंदिर में क्या मत करो, खेलो मत। आप समझ रहे हैं? हाँ, नेक्स्ट पढ़िए व्यवस्था विवरण के किताब 27वां अध्याय 18वां वचन। सत्तावीसवां अध्याय 18वां वचन। हाँ हाँ हाँ, अंधे को मार्ग से भटकाने वाला, उसके ऊपर क्या आएगा? श्राप आएगा। परमेश्वर के बच्चे हैं, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। अंधा या लंगड़ा या क्या बोलते हैं उसको, जो भी अंग, अपंग, अपंग लोगों के साथ क्या मत करो, कभी कुछ खेलो मत, छेड़छाड़ मत करो। अगर अपंग लोगों के साथ तुम छेड़छाड़ करोगे, तुम्हारे ऊपर क्या आएगा? श्राप आएगा। कुछ लोग देखिए, अगर कोई अंधा व्यक्ति आएगा, उसको क्या करेगा? किधर न किधर भटका देगा। ऐसा नहीं। परमेश्वर के बच्चे देखिए, अपंग लोगों के साथ कभी क्या मत करो, खेलो मत। अगर किसी के कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, किसको कोई बहरा है या कुछ भी हो, लेकिन ऐसे लोगों के साथ कभी क्या मत करो, खेलो मत। ऐसे लोगों के साथ अगर खेलोगे, परमेश्वर का श्राप तुम्हारे ऊपर क्या करेगा? आएगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे अपंग लोगों के साथ कभी क्या मत करो, खेलो मत। नेक्स्ट और भी मैं कहता हूं, पहला कुरिन्ती की किताब 16वां अध्याय 22वां वचन। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे, क्या आएगा? आप समझ रहे हैं? यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे, उसके ऊपर क्या आएगा? हाँ, श्राप आएगा। वही हमारा परमेश्वर से क्या करना है? प्रेम। अगर प्रेम नहीं रखेगा, और भी वचन है जो प्रभु से दूर हो जाता है, उसके ऊपर भी क्या आएगा? हाँ, श्राप आएगा करके वचन कहता है। इसलिए हम परमेश्वर से क्या करना है? प्रेम करना है। और भी पढ़िए नीति वचन के किताब, उसका 3रा अध्याय। एक काम कीजिए, उत्पत्ति के किताब 9वां अध्याय 25वां वचन पढ़िए। हम्म, 25। उसने कहा, कनान श्रापित हो, वो अपने आप समझ, कानान को क्या कहता है? श्राप। क्यों श्राप दिया? अच्छा ध्यान से सुनिए। कानान का पिताजी कौन है? कानान का पिताजी कौन है? कानान किसका बेटा है? बोलो, कानान किसका बेटा है? कानान किसका बेटा है? हाँ, नूह का बेटा। किसका बेटा? नूह का बेटा है कि नहीं? उसको नूह ने क्या किया? श्राप दिया। क्यों श्राप दिया? बोलो, क्यों श्राप दिया? क्योंकि वो दारू पीकर सोया था ना नंगा, वो सब उसके भाई लोगों को बताया। हाँ देखो, वो बता रहे। वो मदिरा पीकर क्या किया था? सोया था। तब उसका कपड़ा तोड़ा, क्या हो गया? हट गया। आप नशे में था ना। कभी कभी नशे में क्या नहीं करते हैं? होश नहीं रहते है कि नहीं? इसलिए कपड़ा क्या हो गया? हट गया। तब ये कानान क्या किया? अंदर आया घर में। घर में आके पिताजी सोया हुआ देखा, नंगा, बिना कपड़े के। तुरंत उसने क्या किया? अपने भाइयों के पास गया, भाइयों को जाके बोला, देख पिताजी सोया है। कैसा सोया? देख, भेवड़ा दारू पी के क्या किया है? कपड़ा शरीर में नहीं है, वो भी उसको नहीं मालूम है, ऐसा सोया है। ऐसा करके बोला। लेकिन उसके दोनों भाई लोग ने क्या किया पता है क्या? उनको पता चल गया पिताजी कैसा है, बिना कपड़े के, नशे में है। उन्होंने पीठ में क्या किया? दोनों कपड़ा डाला। कपड़ा डाल के पीछे से गया, ऐसा पीछे से जाकर कपड़ा को क्या किया? उसके ऊपर गिराया। हाँ, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे
आप समझ रहे हैं इसमें क्या है? दूसरे का कमजोरी को कभी भी हम बाहर क्या नहीं करना है, दूसरों को बताने का नहीं है। आप समझ रहे हैं? किसी के बारे में सीक्रेट बातें आपको पता चल सकता है, लेकिन उसको क्या नहीं करना है, दूसरों को जाकर बताने का नहीं है। ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर क्या आएगा? श्राप आएगा। इसलिए और भी बहुत सारा पॉइंट्स है, सब बताने के लिए क्या नहीं है, टाइम नहीं है। परमेश्वर के बच्चे मैं कहता हूँ, इसलिए आत्मिक जीवन में आने के बाद में भी बहुत से लोगों के ऊपर क्या है? श्राप है। इसलिए लेकिन परमेश्वर हमें सब श्राप से क्या करेगा? छुड़ाएगा। वही वचन में गलातियों की पत्री 3 अध्याय 13वां वचन पढ़िए। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 13वां वचन। ने जो हमारे लिए शापित बना, हाँ, मसीहा जो हमारे लिए क्या बना? श्रापित बना। यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना? श्रापित बना। क्यों? हमें श्राप से छुड़ाने के लिए। हमें श्राप से छुड़ाने के लिए वो क्या किया? श्रापित बना है। इसलिए परमेश्वर के बच्चे, अगर हम विश्वास करेंगे, प्रभु हमारे सारे श्राप से हमें क्या करेगा? छुड़ाएगा। आप समझ रहे हैं? और एक पॉइंट है, वो मैं बताने के लिए सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जवान बच्चे लोग भी हैं, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, क्योंकि बाइबल में आज ऐसा पाप आज दुनिया में क्या कर रहा है? बहुत चल रहा है। हाँ, आप समझ रहे हैं? क्योंकि जवान बच्चे लोग बहुत हैं, इसलिए मैं क्या नहीं करेगा वो पॉइंट मैं नहीं बताना चाहता। बाइबल में आप पढ़िए, व्यवस्था विवरण के किताब 27वां अध्याय को घर में जाकर क्या कीजिए? अच्छा से पढ़िए, तो आपको और भी बहुत सारे बातें क्या करेगा? पता चलेगा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। बेटा इधर आंखों को बंद कीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से अपने आंखों को बंद कर कर थोड़ा परमेश्वर की ओर देखिए। आज आपके जीवन में जो भी श्राप रहेगा, परमेश्वर के उपस्थिति में कबूल कीजिए। अच्छा से थोड़े समय 2-4 मिनट अच्छा से हम मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का सामर्थ्य उतर कर आएगा, परमेश्वर का अग्नि उतर कर आएगा, सारा श्राप का बंधन टूटेगा। सारा आपका जीवन में जितना श्राप का बंधन है, सारा बंधन टूट जाएगा। यीशु के नाम से सब बंधन को प्रभु तोड़ेगा। आपका ऊपर परमेश्वर का आशीष उतर कर आएगा, आपका परिवार में परमेश्वर का आशीष उतर कर आएगा। थोड़ा मुंह खोलकर, अपने होठों को खोलकर, अपने आवाज उठाकर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, आमेन 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 आमेन। प्रार्थना कीजिए, होठों को खोलिए, आवाज उठाइए। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, उडरा दरा शकला रिखा बादुना रिहंतुरबिक दिनो। ओ परमेश्वर का अग्नि, 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 रीमा का दुनारी अंतुरिया करो दुनारी बल 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 शगलरी अंतुरिया शिकबो कबो 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 कबो। इन द नेम ऑफ जीसस, सारे श्राप का बंधन टूट रहा है, सारे श्राप का बंधन टूट रहा है। अग्नि, परमेश्वर के अग्नि उतर रहा है, उतर रहा है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। जो भी श्राप है यीशु के नाम से टूट रहा है। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर उतर कर आ रहा है, उतर कर आ रहा है, उतर कर आ रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। आप घर में भी जाके
प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर सारे श्रापों से प्रभु आपको छुड़ाएगा। समर्पण। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। आपने आज आपके वचन के द्वारा हमसे बातें किया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके बच्चों के जीवन में जितना श्राप था परमेश्वर, सारे श्रापों को आपने नष्ट कर दिया। सारे श्रापों से आपके बच्चों को छुड़ाया प्रभु। आपके बच्चों के लिए आप श्रापित बना परमेश्वर, ताकि हम आशीषित रहे। यीशु के नाम से आपके बच्चे अन्य जातियों के बीच में आशीषित होना है प्रभु, श्रापित नहीं रहना है प्रभु। परमेश्वर आप सहायता कीजिए, आप आशीष कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। हम आपको महिमा देते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू प्रभु।